जी, अस्सलाम वालेकुम। वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पर जो पाबंदी लगाई गई थी, उसमें मज़ीद तौसीए का फ़ैसला किया है। मैं इस पाबंदी के हवाले से थोड़ी-सी बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे यहाँ ज़रा कंट्रोवर्शियल हो चुका है। बहुत से लोग हैं जो तहरीक लब्बैक ने जिस किस्म के मुज़ाहरे किए, जो मार-पीट की, पुलिस वालों को मारा, तोड़-फोड़ की, उसके हवाले से इस बात के हामी हैं कि उन पर पाबंदी लगा दी जाए, जबकि दूसरे लोग जो आज़ादी इज़हार राय के हामी हैं और सियासी अमल को आगे बढ़ाने के हामी हैं, वो ये कहते हैं कि पाबंदी लगाना सियासी जमातों पर जायज़ नहीं है। देखिए, दोनों जो आरा हैं उनमें थोड़ा-थोड़ा मेरिट है, लेकिन मैं इस डिबेट को थोड़ा-सा मज़ीद खोलना चाहता हूँ और कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मेरा ख्याल है कि वो दोनों ग्रुप्स जो किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन पर मौजूद हैं, वो शायद उसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज नहीं कर सकते। पहली बात तो ये कि क्या आप ये समझते हैं कि तहरीक लब्बैक एक सियासी जमात है? अगर वाक़ई ऐसा है तो फिर आपको वो सियासत में जिस तरह मज़हब को मिश-मैश कर रहे हैं, नामूस रसालत के मामले को जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो ये करते रहेंगे तो आप उसको कैसे रोकेंगे? क्योंकि आपने ये देख लिया कि उनके पीछे चलने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जो उनकी फ़िलॉसफ़ी में यकीन रखते हैं, उन पर अपना तन, मन, धन कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और वो जो पाबंदी है उससे उन्हें कोई सरोकार नहीं है, उनकी हमदर्दियाँ और सपोर्ट जो है उसके बावजूद तहरीक लब्बैक के साथ है। सियासी जमातों पर पाबंदी जो है वो कोई नई बात नहीं है, हमने देखा कि इससे पहले एमक्यूएम के सरबराह पर भी पाबंदी लग चुकी है। अल्ताफ हुसैन का पाकिस्तान के मीडिया पर नाम लेना ममनू है, उनकी जो जमात है एमक्यूएम लंदन, वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकती, इसीलिए उनका एक फैक्शन जो है वो अलहदा हो गया और एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम से सियासत कर रहा है पाकिस्तान में। इससे पहले पाकिस्तान में अवामी नेशनल पार्टी पर पाबंदी लगाने की कोशिश हो चुकी है, एक ज़माने में पाबंदी लगी भी थी। फिर जमात इस्लामी पर भुट्टो साहब के ज़माने में पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी। सो इस किस्म की कोशिशें बारहा होती रहती हैं। आपने देखा कि बाज़ औक़ात हमारे यहाँ इस किस्म की भी गुफ्तगू होती है कि नवाज़ शरीफ साहब ने इस किस्म की तकरीरें की हैं, तो उन पर भी पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या पाबंदी लगाने से इन जमातों के जो सपोर्टर्स हैं, जो सेंटिमेंट उनके हक़ में मौजूद है, क्या वो ख़त्म हो गया है? मैंने मुशर्रफ का जो 9 साला दौर था उसमें एक्टिव जर्नलिज्म मैं कर रहा था, पाकिस्तान में मौजूद था, रिपोर्टिंग की है और बार-बार जनरल मुशर्रफ हमें ये बताते थे कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ कभी वापस नहीं आएँगे, उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही वो वापस आए, उनको मैसिव सपोर्ट मिली, अवाम ने उनको वोट दिया और दोनों जमातें दोबारा इक़्तिदार में आईं। इससे पहले जनरल ज़ियाउल हक ने भी पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने देखा कि जब पीपल्स पार्टी वापस आई, तो दोबारा से उन्हें जो अवामी हिमायत है, वो उसी तरह से मिली। एमक्यूएम पर भी जो पाबंदी लगी है, आपने हल्का एनए 249 का जो इलेक्शन हुआ था कराची में, उसमें देखा कि जो एमक्यूएम का वोटर है, जो कौम परस्त जो महाजिर कौम परस्त वोटर है, उसने उस तरह से बाय नहीं किया जो मतबादल क़यादत उनके सामने पेश की गई थी और वो खामोश होकर घर बैठ गए हैं। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जब हम इस किस्म का फैसला लेते हैं बतौर हुकूमत के या बतौर रियासत के, जिन्हें अकाउंट फॉर करना चाहिए कि क्या आप पाबंदी लगाकर एक सेंटिमेंट ख़त्म कर सकते हैं या एक आप जो माशरे का एक तबका है उसको मार्जिनलाइज़ कर सकते हैं और उनको ये कह सकते हैं कि नहीं, आपको इस किस्म का हक हासिल नहीं है। जमहूरी मुआशरों में इस किस्म का जो सलूक है वो नहीं होता। अब सवाल ये है कि अगर उन पर पाबंदी ना लगाई जाए तो फिर क्या किया जाए? देखिए, तमाम महज़ब मुआशरों में जो दायरा है वो कानून का होता है कि आप कानून का एक दायरा बनाएँ और वो दायरा जो है वो सब पर एक ही तरह से इम्प्लीमेंट हो। अब जब हम तहरीक लब्बैक
کے لوگوں سے یہ بات کرتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں کہ جی دیکھیے آپ کی وجہ سے اتنی توڑ پھوڑ ہوئی، آپ نے پولیس پر حملہ کیا، تو وہ جواب میں وہ ویڈیوز نکال کر دکھاتے ہیں جب پی ٹی آئی نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے پی ٹی وی پر حملہ کیا، سپریم کورٹ کی ایک طرح سے بے حرمتی کی، اسی طرح کے توڑ پھوڑ کے واقعات کیے، اسی طرح پولیس پر حملہ کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ان پر کیوں نہیں پابندی لگائی، ہم کیا مختلف کر رہے ہیں اس سے جو انہوں نے کیا تھا۔ اب اگر آپ پی ٹی آئی سے بات کریں گے تو پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ شاید پیپلز پارٹی کی بات کریں گے، جب بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن کے بعد پورے پاکستان میں ہنگامے پھوٹ پڑے تھے، یا پھر وہ مسلم لیگ نون کی بات کریں گے جب مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا۔ سو بات یہ ہے کہ آپ ایک قانون کا دائرہ بنائیں، اور کوئی بھی جماعت چاہے سیاست کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر یا کسی بھی اور وجہ سے جب اس قانون کو وائلیٹ کرے گی تو آپ پھر ایک ہی طرح سے وہ قانون کا آہنی ہاتھ جو ہے وہ ان سے نپٹے۔ لیکن اگر آپ پک اینڈ چوز کرتے رہیں گے، آپ یہ کہتے رہیں گے کہ نہیں یہ کیونکہ ہمارے زیادہ پیارے ہیں اس لیے انہوں نے اگر یہ حرکت کر بھی لی ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دوسری جماعت جو ہے وہ اگر یہ کرے گی تو ہمیں اس پر اعتراض بھی ہوگا، ہم اس پر پابندی بھی لگائیں گے، تو اس کی وجہ سے معاملات سلجھنے کی بجائے مزید بگڑیں گے، جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ مزید بھڑکے گا، اور اس کی وجہ سے پھر اس قسم کے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے ایک زمانے میں ایسٹ پاکستان میں دیکھا، پھر اب ہم بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، یا جو ایکس فاٹا ہے اس میں دیکھ رہے ہیں، کہ وہ سینٹیمنٹ جو ہے وہ پھر ایک ایسی سطح پر پہنچ جاتا ہے جہاں آپ کو اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کے ملک کے جو دشمن ہیں وہ بھی ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ سو جو آپ کی اپنی فالٹ لائنز ہیں آپ ان کو انٹرنلی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، ان لوگوں سے بات چیت کریں، ان لوگوں کے ساتھ جو قانون کا دائرہ ہے آپ کے ملک کا اس کے مطابق نبٹنے کی کوشش کریں۔ اس طرح کی جو این بلاک پابندی ہے اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا، مزید بگڑے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔